दोबारा अब तो टफेस्ट क्वेश्चन चालू होगा। हाँ, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चार जून 4 अप्रैल आ रहे हैं तो ये हैं। अरे गोपेश, तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो, on 1st December 2020 रोहित ने बिल किसको दिया? आशा को। तो इसकी एंट्री होगी आशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। वैल्यूज कितनी है? 30K मतलब 30,000। इसने आशा ने बिल लिया तो BR अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित ने ये बिल किसको दे दिया? कलेक्शन के लिए। अरे यार शांत रहो, होगी नहीं, सेल किया ही नहीं है, परचेज किया ही नहीं है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आ गया। ड्रॉअर अपना बहुत बढ़िया। तो बता इसकी तरह बोला क्या कह रहे हैं? प्रतीक बुड्ढा कितना इजी था यार ये, तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए इसको। मैं ऐसे वाले निकाल पाता। बहुत बढ़िया उधर। अब क्वेश्चन दो बैंक का जोरदार। कल मैं यही है आधा घंटे का जो बच्चा चला बेटा मैं टफ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। उस टफ क्वेश्चन में अपने नाम बता दें, कौन कौन नाम लेना चाहेंगे? हमारी क्लास के लड़के ने ट्यूशन के बच्चे ने गोलियां चला, मैंने ही चलाई। अबे लड़ाई में असली जेल वेल भी चला गया वो, छुड़वा के लेके आए। वो मर गया था। अच्छा ये भी गोली नहीं लगी, हवा में चलाई, हवा में। और वो अभी लड़ाई में चलेंगे। गोली चलाने के बाद गोली चलाने की वो चाहिए ताकत। गूंगा मैं तो बैठ घूमता हूँ। बेटा सिंपल वर्ड ही तो है। यही बोला था। तुम्हें मालूम है क्या होता है? बताओ क्या ये बात तो सही है, मैं तो बोला था हाँ शहर में तो एक भैया आपको ना
शिवा शहर में कह रही थी पढ़ाई करने के लिए पूरा चाहिए उस चीज के। नीट कट, फिर उन्होंने गूदा बोला। पूरा तो लकड़ी में होता है। अंदर नहीं होता। 2 क्वेश्चन अब लिखना चालू करें। टफेस्ट क्वेश्चन, ये क्यों नहीं हटता इसमें भैया? ये फोन में आता है। अच्छा भैया के फोन में ये है, भैया के फोन में हाथ में रहता है। योगिता नाम बढ़िया है। कुछ आगे देगा। मतलब जरूरी है शांत। यार ये चाल भी बना दिया इसने। अभी जो पिछले में करवाए वैसे वाले भी नहीं। अबे ये 30,000 का है। नहीं 30,000 अमाउंट है, 10,000 पे एक बार दो है। फोर बिल्स has to draw four bills. पहले बिल की 5,000 तीन मंथ की एक ही क्वेश्चन में जेल पे और पेपर में तो नहीं आ रहा है ऐसा। ऐसे आता है। कितने नंबर का है? ये सेम रेट पे कराएंगे ना? हाँ सब सेम डेट में। नहीं तभी यार चैप्टर में कितने नंबर का आएगा? 6 अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ो क्या क्या चीजें हो रही हैं। मतलब ये भी चार क्या बिल फॉर बैलेंस जितने बचे उतना। हाँ 2000 चार मंथ का मैच्योरिटी बिल फोर में भैया मेच्योरिटी, हाँ मतलब वही है। मतलब ये तो नॉर्मली लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। हाँ अरे चार बिल का अलग-अलग लिखना नहीं नहीं एक ही में होता है। एक ही में लिखते हैं। मैं तो हाथ थक गया लिखते लिखते। 7 मंथ एंडोर्स भी कर दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया। भैया भी ऐसे खुले डाल। कौन ने बोला था लंबा पर क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो एक तो मैच्योरिटी डेट ऊपर नीचे है, फिर नीचे जो बिल 1 2 3 4 लेना चाहिए तो बिल 3 4 2 करके कर दिया है। देखो बिल नीचे कर दिया फिर चालू कर दिया। देखो इसमें क्वेश्चन जब चालू करोगे तो किस तरीके से चालू करोगे वो बता दो। एक आप करवा दो अगला। अरे चलो मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन, ट्राई नहीं कर पाओगे बेटा। अरे ये इनकी बात मत सुनो, आप करवाओ। टेंशन कहां से लिया तुमने यार? ये बात समझ ले फिर तो कर लियो बात। टेंशन नहीं थी ना, ये राले बहुत बढ़िया ना, ये सबसे अच्छी है। बिल ऑन द बिल was mature on the bill due date करो करा रहा हूँ, बच्चों को लिखने तो दे। और छेड़ा दूं
इसमें ड्रॉ ही मस्त हो जाएगा, ड्रॉ को तो शांति से, पर इसको तरीका भी बताऊं करना कैसे है। पहले इससे पहले कुछ बनेगा। ओ मोबाइल गिर गया, कोई करना इसी तरीके से, तो मैं करा दूंगा। हो गया बच्चों, हो गया, लिख लिया। अब चेक करो, पहली बात यहां लिखते हैं बिल, पहले लिखते हैं बिल, यहां पे लिखते हैं डेट, सॉरी यहां पे लिखते हैं अमाउंट, और यहां पे लिखते हैं मैच्योरिटी डेट। क्या लिखते हैं? मैच्योरिटी डेट। बिल 1 2 3 4, बिल 1 कितने का है? बिल 1 है 5,000 का, बिल 2 15,000, 3,000। ये ऐसे क्यों हुआ है? इसकी मैच्योरिटी डेट पता करने के लिए। पहले बिल पे कितनी थी मैच्योरिटी? तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरी, फरवरी पूरी, यानी 4 मार्च। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा बिल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 4 जुलाई। तीसरा दिसंबर पूरा, जनवरी पूरी, 4 फरवरी, और आखिरी दिसंबर पूरा, जनवरी पूरी, फरवरी पूरी, मार्च पूरी, 4 अप्रैल। तो चेक करो बिल मैच्योर सबसे पहले कौन सा होगा? ये वाला। फिर दूसरा, फिर तीसरा ये, और चौथा ये। ध्यान रखना बिल मैच्योर की पहले बता। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट का ही खेल है और कुछ नहीं। अब चेक करते हैं कि होता कैसा है। कि पहले हमने ड्रॉअर लिखा यहाँ पे, हाँ, और ये है ड्रॉई। ले लिख ले, ये उतार ले, ये उतार ले, लिखा हुआ है। ये मैच्योरिटी डेट लिखना जरूरी है ताकि 1 2 3 4 हमें पता लग सके कि मैच्योर कब हो रहा है, वरना हाँ सब पूरा। कोपेश समझ में आ रहा है? क्या रहेगा, क्या समझ में नहीं आया? पहले का तो सवाल था, आज क्या तो थोड़ा थोड़ा दो चार एक तीन क्या लिखा है ये है? बिल मैच्योर सबसे पहले कौन सा होगा? पहले 4 फरवरी वाला आएगा, फिर 3। अब हो गया, तसल्ली से करेंगे, आधे घंटे का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है? ट्राई करूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा ना। नाम लिख दो, ये ड्रॉअर लिख रहा हूँ। ड्रॉअर का नाम क्या है? योगिता और आशा। 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 आशा बोल। हाँ लिखवा दो। सर आशु नहीं है, आशा है। अरे यार ठीक है। आशा। आशा की परिभाषा। शांत। अब पहले 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 आशा को गुड्स सोल्ड करे गए, तो आशा आशाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का? 30,000। मैं पहले पूरा क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। हाँ, अब मैं कर रहा हूँ, देखो अभी मैं कर ही रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो, अभी मैं कर रहा हूँ ना। आज तो मैं भी बोल रहा है।
बात नहीं है ना। मुझे ये बता, पहली एंट्री किसको नहीं समझ में आई? हाँ भी कुछ समझ में आई? अब वो बिल बनाएगा। अब देख भाई देख, अब कर लियो तू तेजी से क्वेश्चन। लिख, 1 दिसंबर को उसने बिल बनाया, योगिता को उसने बिल दिया। योगिता अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए से। बस 150 ले 4 बिल एक बिल लेंगे अब। हुई तो टू बिल्स पेबल 1, 2 bills payable 2, 2 bills payable 3, 2 bills payable 4। कितने कितने के बिल कितने? 5,000, 15,000 15,000, 3,000 और 7,000। 7,000 तो दिख नहीं रहा। बैलेंस ब्रो तो मंदिर हो क्वेश्चन में ही दिख रहा हूँ मुझे। ब्रो। हाँ बेटा ऐसे नहीं। 7,000 का फोर्थ बिल है ना यार, तो जितने पैसे बचे वो 7,000 नहीं हो गया? अब इसने ये बिल ले लिया 1 दिसंबर 2020 को। बिल रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 डेबिट, बिल रिसीवेबल 4 डेबिट टू आशा। इसको ऐसे लिखना नहीं 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 नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है इसका। यही तो सही बात। किसी को समझ में इस किसको नहीं समझ में आई ये वाली एंट्री है? हाँ ये अब चेक करते हैं क्वेश्चन। बेटा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आशा को जो 4 बिल मिले थे उनकी मैच्योरिटी डेट अलग अलग थी, पर उसने क्या किया ये समझ में ही नहीं आ रहा। बिल 1 को मैच्योरिटी डेट तक रखा, यानी बिल 1 को लक्ष्य अपना बेटा इसने लिखा लाइन वाइज इसकी ले लो। इसने लिखा कह तो रहा हूँ। ठीक है। बिल 1 अब चेक करो, बिल 1 इसकी मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? 4 मार्च की, फिर 4 जुलाई की है, 4 फरवरी की है, 4 अप्रैल की है। चलो बिल 1 तो अपने पास रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। बिल 3, सबसे पहले बिल 3 की बात हो रही है, चेक कर लो अपनी बुक में, कॉपी में देखो, कॉपी में देखो। बिल 3 वाज सेंड फॉर कलेक्शन, तो ड्रॉअर करेगा अपनी बुक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री 1 दिसंबर 2020। शांत रहना सबके। तो बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या होती है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले अमाउंट वो हेडिंग में चलेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मैं दोबारा गोपेश तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, पहला बिल अपने पास रखा हुआ है, फिर दूसरे बिल के बारे में बात नहीं कर रहे, फिर तीसरे बिल के बारे में बात कर रहे। तीसरा बिल हुआ क्या है? कलेक्शन के लिए गया, तो कलेक्शन वाली एंट्री देखो, कलेक्शन में क्या होता है। तो कलेक्शन वाली एंट्री क्या होती है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3। कितने रुपए का 3 बिल? 3,000, 3,000। समझ में आ गया? फिर बिल चौथे की बात हो रही है, एंडोर्स किया गया किसको? नेहा को। 1 दिसंबर को डेट नहीं दी कि कौन सी डेट पे किया, तो हम सेम डेट में मानेंगे। एंडोर्स वाली एंट्री पे चलिए, एंडोर्स की एंट्री क्या होती है चेक करो। एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्स कौन है यहाँ पे? नेहा। नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 4। कितने रुपए का है? 7,000। नेहा का अगर अकाउंट बनाएंगे तो 1 दिसंबर को नेहा ने ये बिल ले लिया, तो इसकी एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट 4 अकाउंट डेबिट टू योगिता। क्या ना कितने रुपए का? 3,000 का 7,000 का? 7,000। चेक करो, एंडोर्स की एंट्री यही थी सारी की सारी। आपको सारी एंट्री याद होनी चाहिए अब।
गोपेश, मैं एक और चीज बोल रहा हूं दोबारा से, क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद जो मैंने लिखवाया है ना, सबकी मैच्योरिटी की अलग डेट करवाई है, एंडोर्स की अलग करवाई है, डिस्काउंट की, उसकी एंट्रियां पढ़ो, तीसरी एंट्री होगी सारी, सबकी तीसरी एंट्री इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी की तीसरी एंट्री क्या थी, डिस्काउंट की तीसरी एंट्री क्या थी, एंडोर्स की तीसरी एंट्री क्या थी, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन की तीसरी एंट्री क्या थी, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बिल 2 की बात होती है, बिल 2 की बात, बिल 2 डिस्काउंट कराया है, पढ़ के देखो क्वेश्चन में चेक करो, बिल 2 डिस्काउंट कराया है, बिल दूसरा है, Discounted by bank 12% fee. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR 2 अकाउंट, कितने का था BR, ये 2 सेकंड, ये कितने रुपए का, 15,000 का बिल था। अब निकाल के दे दिन का डिस्काउंट कितने निकलता है, 15,000, 12%, और कितने महीने का बिल था, 4 महीने का था, कोई कह रहा है 7 महीने। क्या चल रहा है, 12 गया, 1,050 का हुआ अपना डिस्काउंट। क्या चीज, अबे 150 का 150 को कहते हैं 70 7 का मल्टीप्लाई 100 से करो 700, 50 का मल्टीप्लाई करो 350, तो 1,050 हो गया। यहां तक बच्चों किस किस को नहीं समझ में आया ये बताओ। हाँ लंबा बहुत है, आसान है ये तो। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सारी चीजें पढ़ रहे हो तो एक एक को बस कर। बेटा यहाँ तक क्वेश्चन किसको आ गया जूम के बच्चों, आ गया भैया। मैं ये हटा रहा हूँ, ये वाला ये वाली प्लीज लिख लो जल्दी से इसको, मैं क्योंकि इसको हटा रहा हूँ। अबे अब मेच्योर होंगे, मेच्योर का पेमेंट आएगा सबका, 2 बिल का आएगा, 2 बिल का, मेच्योर का और बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, जगह बहुत चाहिए होगी इसके लिए, ध्यान रखना। मैं तो पहला वाला पहले अरे रुक जा रुक जा रुक जा यार, यहाँ तक कर लिया बेटा, नोट करना है पूरा। हाँ नोट करने गया पूरा। अबे जो नोट कर रहा है उसके लिए तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो तुम दोबारा से करोगे पूरा क्वेश्चन, करो लेट और क्या। आपके पास आपने बोली थी, आपने बोली थी, हमने बोली थी पहले पूरा क्वेश्चन समझेंगे फिर करेंगे। तो इसने बोली थी कि मैं तो पहले पूरा क्वेश्चन समझूंगा फिर करूंगा, मैंने तो कुछ नहीं बोली थी अभी। हाँ और पागल है सारे के सारे जितने लिख रहे हैं ये। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो। रुक जा बाद में ले लेंगे ना, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तब कर देंगे। और तब बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, उतार लिया, वो पेज क्या नहीं समझ में आया, बड़ा करूं हाँ तू कर बेटा, तू उनकी बातों में क्यों आ रहा है? क्या ही बात करवाता है इनको, ऐसे ही बेवकूफ नहीं है। करा दूं वही क्वेश्चन। हाँ कर, हम तो लिख कौन, अरे जूम के अब कराओ, आगे कराओ, अभी तो बच्चे लिख रहे हैं। अभी बहुत भी थोड़ा सा लिखा है, तो फोटो ले लेना। वही मैं सब बैठूंगा यार, मैं कौन लिख रहा था बता दे, ये भी बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। मैं लिखता हूँ। बच्चों में करूं ना, तो नाई कर दो भैया कर। ये नेहा का चलो मैं कर रहा हूँ एंट्रियां।
मैं इसको मिटा रहा हूं, अब चेक करो। अब आएंगे सारे बिल इधर बिधर हो गए हैं, अब मेच्योरिटी डेट आएगी। सबसे पहले मेच्योर कौन सा होगा बिल, चेक करो। ये वाला सबसे पहले होगा तीसरा बिल, बिल तीसरा। अब बिल तीसरे को चेक करो, बिल तीसरा था किसके पास, सेंड फॉर कलेक्शन। तो भैया ये तो बड़ा इंसान अपने, एक साइड 2 मिनट रुकना। ओहो मुझे कुछ मत कर। ठीक है, सबसे पहले बिल मैच्योर हुआ तीसरा, तो ड्रॉअर पैसे देने जाएगा तीसरे की। तीसरे की डेट कौन सी है, मैच्योरिटी डेट 4 फरवरी। तो 4 फरवरी, 4 फरवरी वाला बिल वो था रिसीव उसका, सेंड फॉर कलेक्शन का। पर ड्रॉअर को उससे ड्रॉई को उससे मतलब कुछ नहीं है, वो तो पेमेंट करके आएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कौन सा बिल था, तीसरा, टू कैश अकाउंट। तीसरा बिल कितने रुपए का था, 3000 का। अभी बिल तीसरा वाला था कौन सा, सेंड फॉर कलेक्शन का। तो 4 फरवरी को इधर भी एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये मैच्योरिटी डेट की एंट्री है 3000। हाँ अभी सुबह, हाँ ये समझ नहीं आई एंट्री क्यों करी है? ऐसी होती है। शुरू की 2 एंट्री तुमका दूं, चेक कर लो। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, देवेश समझ आए देवांश? पहला बिल खत्म हो चुका हमारा। तीसरी बिल जो थी वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था। ड्रॉअर पे तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री हो जाएगी, नॉर्मल वाली जो एंट्रियां होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉअर के केस में चेक कर, जो एंट्री क्या होती है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है ना। रिसीव के लिए बिल कलेक्शन आया है। रिसीव तो ये बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना बेटा, इसमें चाहो तो drawer बैंक वाले- भी लिख सकते, बेटा बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। देयर इज नो इश्यू विद दैट थिंग, देयर इज नो इश्यू विद दैट थिंग, क्योंकि आगे चल के हम ये मान के चलेंगे कैश और बैंक एक ही बात होती है। आगे मतलब 11 12 में हो, मतलब कैश हो या बैंक में पैसा हो तो बात एक ही है। ऐसा हमारा अगर लिखा है तो गलत नहीं होगा। कुछ नहीं है, देयर विल बी नो इश्यू। बेटा शांत, अब चेक करते हैं दूसरा बिल मैच्योर कौन सा हुआ है, 4 मार्च वाला। और 4 मार्च वाला बिल कौन सा था, बिल 1। और बिल 1 कहां तक रखा गया था, अपने पास रखा गया था। तो सबसे पहली एंट्री होगी 4 मार्च वाली, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल 1 कितने रुपए का था, 15,000 का। 5,000 का, 5,000 का। अब ये पैसा किसको मिल गया होगा, ड्रॉअर को, क्योंकि मैच्योरिटी तक अपने पास रखा था। तो 4 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने रुपए, 5,000। अब एक बिल 4th वाला आएगा। अब चेक कर लो, इसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, BR1 उतार लो पहले। बिल 4th आएगा, उसमें आएगा बिल पेबल 4th अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4th आएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तेरे को कुछ अगर तुमने हल्का लगे में चालू किया ना, बहुत मार खाना। अब बिल ऐसे ही बनता है एक्चुअली। बिल 4th का ये मैंने जो स्टोरी मेंशन करा था वो क्या कहते हैं, वैसे ही आ गया तो बुद्धि खराब। आगे चलते हैं। वो थर्ड बिल कौन सा मैच्योर हो रहा है, 4 अप्रैल वाला, उसका बिल 4 है। तारीख कौन सी है, 4 अप्रैल। बिल पेबल 4th अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल 4th अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का बिल है, 7,000 का। और ये बिल था कौन सा बिल,
एंडोस एंडोर्स का, ये नेहा के पास गया था। अब एंडोर्स वाले केस में ड्रॉअर की कोई एंट्री नहीं होती है, ड्रॉअर में कोई एंट्री नहीं होती है। चेक करके देख लो एक बार, एंडोर्स के केस में कोई ड्रॉअर में एंट्री आ रही है मैच्योरिटी पे? नहीं, वो सीधे पैसा किसको चला जाता है? इसको एंडोसर को। 4 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 4। वो पेबल लग रहा है, रिसीवेबल। आर लगा दो ये आर आर और कहाँ? हाँ बिल्स पेबल आएगा, रिसीवेबल रिसीवेबल। हाँ वही। अगर आप ये वाली क्लास कर लोगे आज का, तो जो अब तक पढ़ के आए हो ना पूरा का पूरा, वो इसी में क्लास में खत्म कर रिवाइज हो गया पूरा रिवाइज किया इस क्वेश्चन। अब आएगा अबे 4 जुलाई। अब जो आखिरी बिल है वो है सेकंड बिल, जिसका नाम है 4 जुलाई। 4 जुलाई को बिल मैच्योर हो गया। बिल पेबल सेकंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 15,000। ये बिल डिस्काउंट किया गया था, तो डिस्काउंट वाले बिल की भी कोई एंट्री नहीं होती ड्रॉअर के अकाउंट में। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो टोटल आपकी कितनी एंट्री हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं करता हूँ, तू ऐसे नहीं लेगा, ऐसे नहीं लेगा, मैं तो पूछ के ले लेंगे। ऐसे ना कर। ये लेट चल रही है पीना। यही क्वेश्चन आया देखो सिंगल बिल का तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएंगे कम से कम 2 बिल और ज्यादा से ज्यादा 4। बच्चों जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, जिसको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन करता रहे, समझता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ पहले अब मैं कॉपी कर इस पे डाल लो। हाँ व्हाट्सएप अद्रिका, अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, प्रेजेंट भैया। देवांश, गोपेश, हर्ष, हर्षित, प्रेजेंट भैया। ब्रिजवासी, ओ सॉरी जानवी, काजल, कनिष्का, खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, क्षितिज, नंदा, लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, सचिन, संजना, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, आ जाएंगे 6:30 नहीं आ रहे, फिर रात हो जाती है।